लेकर हम दीवाना दिल। अगर तुम सूरज से इतना ही प्यार करती हो तो उससे शादी क्यों नहीं की? तुमने एक हैवान को भगवान समझ के उसकी पूजा की है गुलाबो। तुम इतनी महान हो तारा कि तुमने हमें खुद सूरज के बारे में सब कुछ बताया और हम इतने बुरे कि तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें कलंक बना दिया। बहुत बुरा किया हमने तुम्हारे साथ। सूरज तुम्हारा अतीत था। पति पत्नी का संबंध तो वर्तमान की गोद में पालना चाहिए, ना कि अतीत के साए में। अरे बस कीजिए, कितना नाटक करेंगे आप? प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज ये सब बंद कीजिए। गुलाबो, हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, अगर उसके बाद तुम हम पे विश्वास भी नहीं करोगी ना, तो हम समझते हैं। लेकिन हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता। पता होता तो हम बता देते तुम्हें। अरे आप परेशान हो गए? कब से पूछ रहे हैं कि सूरज कहाँ है, क्या किया है आपने उसके साथ, और आप है कि समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें? एक विकल्प है हमारे पास। जब तक हमारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक हमें अपने पापों की सजा भुगतने का और पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। अगर उसके बाद भी तुम्हें सूरज के बारे में जानना है, तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे साथ जीवन तो नहीं बिता सके, लेकिन तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाब का ख्याल रखने की कोशिश जरूर करेंगे। हम सच कह रहे हैं, कसम से। हम जो भी कह रहे हैं हम वो करेंगे तुम्हारे साथ। प्लीज हमारी बात पे विश्वास कर लो। प्लीज, अब आप चुप रहिए। हमें आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारी कसम मत खाइए। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि सूरज कहाँ पर है, प्लीज। हम महादेव की कसम खा के कहते हैं गुलाबो, हमें नहीं पता सूरज कहाँ है। हमें पता होता तो हम तुम्हें जरूर बता देते गुलाबो। हमें नहीं पता। तारा, सम्राट की याददाश्त सच में चली गई है। सुमित्रा, कहाँ हो रहा है? हमारा मर्द बेटा अपने पत्नी के पीछे पीछे उसका पल्लू पकड़ के घूम रहा है। जिस सूरज के नाम पे उसे वो चरित्रहीन कहा करता था, आज उसी सूरज के उसके यार को ढूंढने की बात कर रहा है। अरे मजनू लैला को ढूंढने जाए तो समझ में भी आए, लेकिन ये तो मजनू लैला के यार को ढूंढने की बात कर रहा है। बुरी बात अगर मोहल्ले वालों को पता चली तो क्या कहेंगे वो हमको? तू तो करेंगे। काजल के बाबूजी, आप चिंता मत करिए, जाके सो जाइए। बहू चाहे जितना भी कोशिश कर ले, सास अपना बेटा को कभी उसके पल्लू में बंधने नहीं देगी, पल्ला झाड़ ही देगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसी सास हैं, सटने तक नहीं देंगे दोबारा इसको।
यही है तुम्हारे लिए असली जगह। यहीं खड़ी रहो रात भर और अपने पापों का प्रायश्चित करो। कैसे आई साड़ियां यहाँ पे? ठंड बहुत हो गई है, इसलिए हमने सोचा तुम्हें शॉल उड़ा दे। ये पूरा घर तुम्हारा है गुलाबो, जहां मन करे सो जाओ। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम। सम्राट जी को तो सच में कुछ याद नहीं है, फिर सूरज के बारे में कैसे पता करें? बस एक बार पता चल जाए कि ये सूरज कहाँ है, किस हालत में है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। काहे कि अब हमें ना तो ये घर से कुछ लेना देना है और ना ही सम्राट जी से। गुलाबो कहाँ गई? गुलाबो, 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 गुलाबो। ए बम बोले, कहाँ हो रे? हमारी गुलाबो यहीं सो रही थी, सुबह उठे तो वो यहाँ नहीं थी। हर जगह ढूंढ लिया पूरे घर में, कहीं नहीं मिल रही हो। तो बस ऐसे ही यहाँ आती जाती है अपने नफा नुकसान के लिए। बाकियों को कोनो फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ कौन कितना परेशान हो रहा है। अब बेटा, अगर तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे हो ना, तो परेशान मत हो। हम तुमको बताते हैं कि वो कहाँ मिलेगी, और जाओ जाके खींच के ले आओ उसको, है ना? और बंदूक ही लेके जा बम भोले। जैसे कल अपने आप को मारने के लिए बेताब था ना, वही बेताबी लेके जाना, वो आएगी। हाँ? ले ले सम्राट। फिर से बंदूक दे रहे? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे इसकी गुलाबो चली गई है ना। मर्द वो ना जो अपने फैसले पे पत्नी को नचाए, और अब सम्राट तारा को नचाएगा। ले बेटा ले। अरे गुंडे को वापस काहे गुंडा बना रहे हैं? अरे छोड़ उसे। ले बेटा। शाबाश। ऐसे ही तो 4 बार रोब से जाएगा ना, तारा से झगड़ा करेगा तो 2 गो ऊ सुनाएगी, 4 गो ई सुनाएगा, सब याद आ जाएगा। जा बेटा जा। अच्छा बेटा। नहीं, हम अपनी गुलाबों को लाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्यों लाएंगे हम उसे वापस? कहीं गई होगी, काम होगा, कुछ आना होगा, वो खुद आ जाएगी। उसका अपना घर है, उसके पति का घर है।
हम अपनी गुलाबों पे कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे और ना ही किसी मर्द को करनी चाहिए। जानवर होते हैं वो मर्द जो अपनी पत्नी को अपने इशारों पे नचाते हैं। नहीं दीदी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम इतनी रात को सिर्फ इसलिए गए थे ताकि सम्राट जी की याददाश्त जाने के नाटक का पर्दाफाश कर सके। लेकिन वहां गए तो पता चला कि उनकी याददाश्त सच में चली गई है। तो उनकी जान पर खतरा है। पता नहीं कौन लोग, लेकिन कोई तो है जो उनको मारना चाह रहा है। तो दीदी, तो हमें सूरज का पता लगाना है ना। तो ये कि हम सम्राट जी की याददाश्त वापस लाएंगे, तभी तो सूरज का पता चलेगा। एक काम करो, हमारे पैर छू लो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं तुम्हारी गृहस्थी के लिए। तुम सम्राट के पास में जाओ, अपने पति अपने ससुराल को संभालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आश्रम की फाइल्स की कद्र ना करो, हमारे आश्रम की कद्र ना करो, इससे हमें फर्क पड़ता है। हमें भी फर्क पड़ता है, इसलिए तो हम सुबह सुबह यहाँ भागते हुए आए हैं। आप जो जो काम बोलेंगी हम सब करेंगे, हर चीज का ख्याल रखेंगे, लेकिन प्लीज अभी हमारा सम्राट जी के पास होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे आश्रम के लिए कोई और तारा ढूंढ लेंगे जो वाकई में प्रियदर्शनी की जगह लेने के काबिल हो। सम्राट जी, आप नहीं आए हो। अगर वो पहले जैसे होते तो यहाँ आकर लड़ते, तमाशा करते। सम्राट सिंह नाम है हमारा, यहाँ आए हैं ना हम, तो तारा को तो लेके जाएंगे। लेकिन वो नहीं आए, इसका ही मतलब है कि उनकी याददाश्त सच में चली गई है। दीदी, हम अब भी वही तारा है जिसने यहाँ पर तलाक पेपर पर साइन किया था। तलाक के पेपर्स लो तारा, साइन करो। लेकिन अभी सम्राट जी को हमारी जरूरत है। उनकी याददाश्त सच में चली गई है, उन्हें अपनी ही सुध नहीं है, और ऐसे में उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना हमारा धर्म ही है ना। देखिए, जब हमें जरूरत थी तब आप आई, अब जब उन्हें जरूरत है तो हमें जाना चाहिए ना। उनके पास जाएंगे, उनकी याददाश्त वापस लाएंगे, तभी तो हमें सूरज का पता चलेगा। हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं ना सूरज का पता लगाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये फाइल्स, ये आप हमें दे दीजिए, हम इनकी जिम्मेदारी उठाएंगे और ये घर का सब कुछ संभालेंगे। लेकिन जब हमें खाली समय मिलेगा, हम सिर्फ तब सम्राट जी की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें सूरज का पता चल सके और अपने दुश्मन को भी ठीक कर सके। तारा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम फिर उसी भंवर में फंस रही हो। जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गई। आपकी कसम, सम्राट जी ठीक हो जाए, सुधर जाए, या कुछ भी हो जाए, ये तारा सिंह सम्राट सिंह की जिंदगी में कभी नहीं लौटेगी। पक्का दीदी। ठीक है, आज स्टॉल लगने वाले हैं। आश्रम के काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में जो समय बचता है, तुम्हें जो करना है तुम करो तारा। जी। गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला।
बेटा ये का हाल बना लिए हो? क्या हो गया? नहा के तैयार हो गया है? अरे दादा हो दादा, लेकिन बबुआ जी आप भी सब कब से पहनने लगे? आप तो ये सब नहीं पहनते थे ना। और ये आपका बाल अभी कौन सा नया स्टाइल है बबुआ जी? अरे ठीक है, ये कपड़े भी ठीक है, लेकिन वो कपड़े पहन के आओ जो हमारा शेर बेटा पहना करता था। ये सम्राट सिंह पे शोभा नहीं देता। जाओ जाके पहले ऐसे कपड़े पहनो, जाओ। आप लोग हमारी शोभा की इतनी फिक्र क्यों चलो, कर रहे हैं? शेर बेटा है हमारा। वही सूरज जिसे आप हमारा यार कहते थे, वही सूरज जिससे ब्याह के पहले हम प्यार करते थे। अरे कहाँ ले जा रहा है? क्या हुआ? चरित्रहीन कहा था हमने तुम्हें, पाप किया था और तुमने प्रेम। और प्रेम का अर्थ ही प्यार होता है, पाप नहीं। पाप नहीं था, हमारी भावना थी, और भावना का ना कोई बंधन होता है और ना ही तयशुदा सीमा होती है, और ना ही उसे पाप और पुण्य के पलड़े में तौला जा सकता है। गुलाबो, तुम देवी की तरह हो, लेकिन हमें तुम्हें कभी नहीं माना। हाथ समझ आया कि तुम वाकई देवी हो, और देवी की तो पूजा की जाती है, इसलिए आज हम देवी की तरह तुम्हारी आरती करेंगे। ये सब मत कीजिए। ये सब काहे कर रहे हैं आप? मत कीजिए। नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे। एक बार तुम्हें चरित्रहीन कहा था, इसलिए एक बार देवी की तरह पूजा कर रहे हैं तुम्हारी। अब नहीं करेंगे, अब हम कुछ और करेंगे। कहा? चलो हमारे साथ, चलो। अरे चलो ना गुलाबो। अरे जाओ ना, बेटा के साथ जाओ। क्या कर रहा है? खड़ा खड़ा मुंह का देख रही हो? दादा हो दादा, बबुआ जी खींच करके लेकर के जाइए इसको, बड़का मनोवल करवा रही है ये। अरे कुर्सी लेके कहाँ जा रहा है? समझते हैं और अब समझाते भी हैं।
हमारी गुलाबों कोई कुर्सी या मेज नहीं है जिसे आप एक जगह रखें या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। इंसान है ये, इसकी अपनी खुशी है, अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, और हम इसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। हम इसकी मर्जी के बगैर इसे नहीं कहेंगे कि हमारे साथ कहीं चले। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे। आगे जाना या ना जाना ये गुलाबों की अपनी मर्जी होगी। प्लीज चलो गुलाबो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। जाओ तारा, देखो काहे बुला रहे। दादा हो दादा, ये कहाँ अंधकार मचाए, हमसे तो बिल्कुल ही देखा नहीं जा रहा है कि बात बात पे बेटा अपने माँ बाप को सुना रहा है। माँ जी, सुमित्रा। अम्मा, सुमित्रा, संभालो अपने आप को। अब रोकिए ना। अरे ये क्या रोकेगा? माँ का इच्छा भी कोई सामान नहीं है कि खींच के अचरा के कोना में बांध के कहीं तार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप जो कह रहे सब गलत 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 गलत। तो हमारा तो मन कर रहा है कि हम रोए, हमारे घर ऐसा दुख रहा है, हमको खींच रहा, हमको मन कर रहा है कि हम क्या कर दे, क्या फोड़ दे, कुछ तो करेंगे ना अपने आप को ठीक करने के लिए, कुछ तो करेंगे। बम भोले, तुझे अपनी गुलाबों को कुछ बताना था ना, क्या बता? जा बेटा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बंदूक देके हमें कहा था कि अपनी गुलाबों को जबरदस्ती ले आ। ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है हमारे मन में, और रिश्तों के नाम पे हम गलत का साथ नहीं देंगे। घर में और भी बहुत लोग हैं, चुप करवा देंगे उन्हें। और हमने अपनी गुलाबों के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद रोने का हक सिर्फ और सिर्फ हमें है, किसी और को नहीं। चलो गुलाबो। जब हमें खाली समय मिलेगा हम सिर्फ तब सम्राट जी की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सूरज का पता चल सके और अपने दुश्मन को भी ठीक कर सके। गुलाबो चलो। अरे इसका बस चले तो माँ बाप को भी कुर्सी में समझ के बाहर फेंक दे ये गुलाबों के चक्कर में। तुम इतनी महान हो तारा कि तुमने हमें खुद सूरज के बारे में सब कुछ बताया, और हम इतने बुरे कि तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें कलंक बना दिया। लेकिन हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता, पता होता तो हम बता देते तुम्हें। जब तक हमारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक हमें अपने पापों की सजा भुगतने का और पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। तुम्हारे साथ जीवन तो नहीं बिता सके, लेकिन तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाब का ख्याल रखने की कोशिश जरूर करेंगे।
आओ ना गुलाबो। आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं। हमने तुमसे कहा कि तुम रद्दी हो और सम्राट सिंह किसी रद्दी के साथ नहीं रह सकता। तो हमारे कमरे से बाहर जाओ। हमें अंदाजा है कि हमने बहुत बार तुम्हें इस कमरे से बेइज्जत करके बाहर निकाला होगा, लेकिन आज हम पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें इस कमरे में वापस लाना चाहते हैं। आओ ना। इन सबकी कोनो जरूरत नहीं है। जरूरत है गुलाबो। हमने जाने अनजाने में बहुत बार तुम्हारा अपमान किया होगा, बेइज्जत करके इस कमरे से निकाला होगा। तुम्हारे व्यक्तित्व पे हमने सवाल उठाए होंगे, लेकिन आज हमें हर बात का एहसास हो रहा है गुलाबो। बस हम तुम्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व इन फूलों की तरह है। इन फूलों की तरह महक है उसकी। तुम इस संसार की सबसे सुंदर लड़की हो। तुम्हारा मन सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, और यह एहसास हम तुम्हें हर रोज दिलाते रहेंगे गुलाबो, हर रोज। अमीर हैं आप, पैसों की कोनो कमी नहीं है आपके पास। बाजार से ये फूल लेकर आ गए, प्रिंटर से इतनी सारी ही फोटोज निकलवा ली, गुब्बारों से पूरा कमरा सजा दिया, इतने सारे फूल, ये दिल वगैरह, ये पूरा कमरा सजाकर आप हमें ये बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हम ही संसार के सबसे सुंदर लड़की हैं, सबसे अच्छे हैं, फूलों से हैं। और हम मान जाएंगे। नहीं सम्राट जी, अभी ना आपको कुछ याद नहीं है, इसीलिए आप हमरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको याद आ जाएगा ना, आप फिर से वही पुराने सम्राट सिंह बन जाएंगे। अगर आपने हमरे लिए इतना सब कुछ ब्याह के बाद किया होता ना, तो हम खुशी से रो पड़ते, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कहते कि हमें आप जैसा पति मिला। लेकिन नहीं, आपके दिए हुए धक्के, ठोकर और अपमान सहकर ये जो नई तारा बनी है ना, इससे इन सबसे खुशी नहीं मिल रही है। हमें नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी, हमारा मन भी नहीं कर रहा है ये सब ही देखने का। अब हमारी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है।
और ना ही हम आपको ये बात का हक देते हैं कि आप अपने कमरे में हमारी ये तस्वीरें सजा सके। आपका ये पूरा का पूरा सजा हुआ कमरा आपको मुबारक, और ये तस्वीरें हमें मुबारक। तुमसे वादा करते हैं गुलाबा, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं आने देंगे। हमेशा ऐसे ही उसे रोशन बनाते रहेंगे। बड़ी तसल्ली मिल रही होगी ना तुझे? अम्मा जी को रुला करके वहाँ बबुआ जी के साथ अय्यासी चल रही थी तुम्हारी। ये घर में अय्याशी शब्द बहुत आम है ना, सबकी जुबान पर रहता है। जब मन किया कह दिया, और रहा सवाल माँ आपकी सास के आंसुओं का, तो हमें भी बुरा लगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। हाँ, तुम जो कर सकती हो ना वो हम अच्छा से समझ रहे हैं। तुम ही सोच रही हो कि सम्राट का याददाश्त चला गया तो अपना चंगुल में फंसा के कोनो ना कोनो पट्टी पड़ा के अपना मंसूबा पूरा कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, जे दिन हमारा बेटा का याददाश्त वापस आया ना, वो दिन एक घर से अपना जिंदगी से लात मार के बाहर फेंकेगा। जिस दिन उनकी याददाश्त वापस आएगी तब हम सूरज के बारे में पूछकर यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे, और सम्राट सिंह हमें लात नहीं मार पाएंगे। काहे कि जब कोई पायदान बन जाता है ना, तब लोग उस पर पैर रख के जाते हैं, लेकिन ये तारा सिंह कोनो पायदान नहीं है। और बम भोले, ये भी तो हो सकता है कि तुम यहाँ रह के साजिश रच रही हो कि जब तक सम्राट की याददाश्त वापस आ जाए तुम उसे पटा के अपने बोतल में उतार दो। पटाकर ससुर हो गए, उम्र में रिश्ते में इतने बड़े हो गए, अब घर की बहू को पटाले बोल रहे हैं। वाह सिंह साहब, क्या जिक्र है, आपने तो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें कुछ याद होता ना तो आज तुम भी वही बोलते जो हम कह रहे हैं। फिर तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी याददाश्त कभी ना आए। क्योंकि हम आप जैसी वाहियात बातें कभी नहीं करना चाहते। नहीं, आपकी याददाश्त लौटनी चाहिए, और हम यहाँ इलिए आए थे ताकि आपसे पूछ सकें कि हम आश्रम की औरतें मार्केट में स्टॉल लगा रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? चलेंगे, जरूर चलेंगे। सम्राट, तुम इसके कहने पे, तारा के कहने पर रोड पे जाकर सामान बेचोगे? हमारी गुलाबो जो कहेगी, जैसा कहेगी,
हम वैसा ही करेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा हमें। चलो। ये गुलाबो गुलाबो कह के ना इसके बहकाव में आने का कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ कहीं नहीं भटकोगे, यहीं रहोगे, चुपचाप खड़े रहो। अम्मा मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। ये नहीं रोक पाएंगे हमें। एक माँ का फर्ज होता है अपने बेटे और बहू के रिश्ते में पुल बन के उन दोनों को साथ रखना, उन्हें प्यार देना, स्नेह देना, अमृत भरना उनके जीवन में। लेकिन ये सिर्फ जहर भरती हैं। इसलिए आपकी ममता हमें नहीं रोक पाएगी। नहीं रुकेंगे हम। इनकी याददाश्त वापस लाना सबसे जरूरी काम है, इलिए इन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। आइए आइए आइए, हमारे यहाँ से हाथ के सिले बुने कपड़े खरीदिए अच्छे दामों में। चाय चाय, कड़क चाय, गरम चाय, 10 रुपए। मैडम आइए ना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं। आइए आइए आइए। ये तो गजब आइडिया। हमारा मतलब अगर यूं रिक्शा में प्रचार करोगी तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, नहीं? आपका ही आइडिया है। पिछली बार आप एक ऐसे ही रिक्शे पर बैठकर आए थे, यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा किया था। तारा हमें माफ कर दो, माफी मांगते हैं हम तुमसे, हमें माफ कर दो तारा। अरे कहिए ना आप सब, माफ कर दो ना तारा। हाँ माफ कर दो तारा, जाने दो। माफ कर दो इसे। हम सबको बहुत बुरा लगा था, याद कीजिए। आइए आइए आइए, हमारे यहाँ से हाथ के सिले बुने कपड़े खरीदिए अच्छे दामों में। आइए 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 आइए, हाथ से सिले बुने कपड़े खरीदिए सिर्फ हमारी दुकान से। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहे हैं वहां पे। आप सब भी हमारा इंतजार कीजिए। क्या हुआ? क्यों भाग गए सम्राट जी? ऐसा तो नहीं सम्राट जी को सब कुछ याद आ गया और वो कुछ नया नाटक प्लान करने गए हो? आश्रम की औरतें मार्केट में स्टॉल लगा रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? जरूर चलेंगे। नहीं खाना है हमको, नहीं खाना है। हमारा बेटा हमें लांग के चला गया और हम यहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं। अरे अम्मा जी शांत हो जाइए ना। कहाँ शांत हो जाए? तारा हमारा बेटा को लेकर चली गई और हम शांत हो जाए? हाँ, वो हमारा बेटा है, नहीं खाएंगे हम अपना बेटा को लाने जा रहे हैं। सुमित्रा। अम्मा जी। अरे चुप कर, बौराई जा रही है। परेशान हम भी हैं, बेटा हमरा भी छीना है उसने। परेशान है ना तो बैठ के खाना खाइए, करना धरना तो कुछ है नहीं आपको। चलो, अब अपना सम्राट खुद दे भगाएगा तारा को। वो कैसे? खेल सिर्फ तारा और प्रियदर्शनी ही खेल सकते हैं क्या? बनारस के पुराने और मंजे खिलाड़ी हम भी हैं, त्रिभुवन सिंह। देखते जाओ। अरे इधर ध्यान देगा कोई?
अब हम सब काम पर ध्यान देते हैं। सम्राट जी को जो करना होगा करेंगे। जी। ये साड़ी कितने की है? ये 2500 की है। 2500? अरे बाप रे, इतना महंगा कौन लेगा? जी, हम औरतों ने अपने हाथों से बहुत मेहनत से सिले हैं। देखिए ना, हमारे पास और भी बहुत सारे रंग हैं। इतनी भी महंगी नहीं है। आप खरीद लेंगे तो हमारी मदद होगी। यही खड़ी रहो, कपड़े के साथ मजबूरी बेचोगी, कौन खरीदेगा? शाम तक एक भी नहीं बिकेगा। सब बिक जाएगा। शाम तक सब बिक जाएगा। गुलाबो, हम ये गिटार लाए हैं। हम इस गिटार से गाना बजाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इतना अच्छा गाना गाएं कि हमारा गाना सुनते सुनते आप सबका सामान बिक जाए। सब बिक जाएगा। गुलाबो, तुमने हमसे कहा कि उस दिन हमने हंगामा किया था। हमें तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ, आज हम गिटार बजा के उस दिन की भरपाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। बंदूक चलाने वाला इंसान गिटार बजाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी गुलाब। लेकिन हमें नहीं पता था कि सम्राट जी को भी गिटार बजाना आता है। खोलो इसे और इसमें जो भी है उसे जल्दी जल्दी पहन लो। क्या है ये? जो भी है खोलो तो सही। क्या करेंगे इसका? जो कह रहे हो उतना करो। खुशबू में हर सांस में हम बस जाएंगे। तुम पुकार लो हर दीवार को तोड़ के भी आ जाएंगे। हारेंगे हमसे एक दिन हुए इश्क के जो कातिल, तूफान से टकराए मिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
सब बिक गया। सम्राट जी के गिटार के कमाल से सब बिक गया। थैंक यू सम्राट जी, थैंक यू सम्राट जी। चाय चाय 10 रुपए, चाय गरम, कड़क चाय 10 रुपए, चाय। अगर आपको लगता है कि ये सब हमारी वजह से बिका है तो हमें 10 रुपए मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं, चाय पीनी है। थैंक यू। चाय चाय एक चाय दो ना। 10 रुपए। शुक्रिया। चाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। गुलाबो, वो तुमने फोटोज, फूल, कैंडल्स सब ठुकरा दिए थे। तुम्हें लगा होगा कि हम अमीर हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो हमने चाय ली है, हमारी मेहनत की है, जो हमने गाना गा के सारा सामान बिकवाया है, उससे खरीदी हमने ये चाय। तो ये तो पी सकती हो। आपकी कसम, ये तारा सिंह सम्राट सिंह की जिंदगी में कभी नहीं लौटेगी। आप हमारे लिए कुछ भी करें, हमें अब यही नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा। तारा ऐसा मत करो। आप हमारे लिए कुछ भी करें, हमें अब यही नहीं चाहिए। हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं गुलाबो कि हम तुम्हारी कितनी परवाह करते? कैसे यकीन दिलाएं हम तुम्हें? कैसे यकीन दिलाएं? मगर भाग्य से बढ़कर कुछ है क्या? किस पीड़ा में हो बच्चा? अब हम आप लोगों को क्या बताएं कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? तुम्हारे जो भी कष्ट है सब हमें बता। अब हमारी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है। बच्चा, उस औरत को अपने से दूर रखो।
अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। चौंको मत, तुम्हारी ललाट की रेखाएं साफ साफ बता रही है कि जितना तुम उसके समीप जाओगे उसके जीवन में उतनी पीड़ा बढ़ती जाएगी। ऐसा मत कहिए बाबा, हम उससे बगैर नहीं जी पाएंगे। कोई तो उपाय होगा बाबा। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है बच्चा। तुमने उसके साथ रह के बहुत गलत किया। अब उससे दूर रहकर पश्चाताप करो, अन्यथा अगर उसके पास जाने की कोशिश की तो ग्रहों के खेल में फंसकर उसकी जान भी जा सकती है। हर हर महादेव। जो कहा है उसे याद रखना। अगर उस स्त्री को सुखी देखना चाहते हो बच्चा तो उससे दूर हो जा। हर हर महादेव। अलग निरंजन, उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। हमने जो बिसात बिछाई है उसमें ऐसा ही होगा बेटा। कहे कि ऐसा होने के लिए हमने सारी बिसात बिछा दी है बेटा। हमारे कारण गुलाबों की जान नहीं जा सकती, उसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या जमाना आ गया है। बेचारी आश्रम की औरतों तक पे गोलियां चला दी। भगवान जाने उनमें से कौन बचेगी और कौन मरेगी। कौन कौन आश्रम की औरतें हैं मां? जिनके साथ आप गिटार बजा रहे थे। बॉस, काम हो गया। गुलाबो! 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 तुम्हें कुछ हो जाता ना गुलाबो, तो हम भी मर जाते। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? तो हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। तुमने उसके साथ रह के बहुत गलत किया। अब उससे दूर रहकर पश्चाताप करो, अन्यथा अगर उसके पास जाने की कोशिश की तो ग्रहों के खेल में फंसकर उसकी जान भी जा सकती है। लेकर हम दीवाना दिल। तुम्हारे साथ रहेंगे तो ऐसा ही कुछ होता रहेगा। हमें तुमसे दूर होना पड़ेगा।
हम तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते। नहीं नहीं, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कभी आपको मारना चाह रहे हैं तो कभी हमें। आज तो जान पर बनाई, पता नहीं सम्राट जी आपके चक्कर में तारा को और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। हमारे कारण गुलाबों को कुछ नहीं होगा, किसी तकलीफ में नहीं आने देंगे हम उसे। कुछ गलत नहीं कह रहे तारा, तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्या सम्राट जी तो हैं। असर हो रहा है, जो चाल हम लोग चले थे उसका असर हो रहा है। क्या हुआ? इतना शांत काहे बैठे हो? कौशल भैया, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। जब से हम गुलाबों की जिंदगी में आए, उसकी जिंदगी में सिर्फ बुरा ही हो रहा है क्या? अरे बोल काहे नहीं रहे हो कौशल? वैसे तो हमेशा सच्चाई का गाना गाते रहते हो, तो आज साथ दे दो सच्चाई का और सम्राट के हर एक सवाल का सही सही जवाब दो। बताइए ना, हम जानना चाहते हैं कि हमारी वजह से गुलाबों के साथ बुरा हो रहा है क्या? हाँ, ये कड़वा सच है सम्राट कि तारा के जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद उसके साथ बस बुरा ही हुआ है। अरे दादा, यही तो हम भी कब से समझा रहे हैं कि जिस रिश्ते की सच्चाई इतनी कड़वी हो, उस रिश्ते का तो ना होना ही ठीक है ना। रहने दो बहू, मत समझाओ इसे। इस सम्राट पे भूत सवार है इसकी गुलाबों का, और ये इसी भूत के साथ रहेगा, फिर चाहे अंत जो भी हो। चाहे हमरे साथ कुछ बुरा हो जाए, चाहे तारा ही मर काहे ना जाए, उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। रुको रुको, तुम जाओ यहां से, इस घर से चली जाओ। तो एक घर से चली जाओ मतलब? तुम अपने हिसाब से सूरज को ढूंढो और हम अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश करें। अगर हमें मिल गया तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तब तक तुम जाओ इस घर से। इस घर में दोबारा मत आना। पर ये अचानक से क्या हो गया आपको? अचानक से क्या बुद्धि आ गया इसको? इसलिए चलो निकलो ये घर से, हमेशा हमेशा के लिए चलो बाहर। सम्राट जी, चली जाओ, नहीं तो सुमित्रा और पद्मा तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगी। नहीं जाएगी, ये काहे जाएगी? यहीं रहेगी। अरे बबनी जी, बबनी जी, बबनी जी, बबनी जी,
देख नहीं रही हैं? अम्मा और बाबूजी बात कर रहे हैं ना। आप चुपचाप से यहीं रहिए। अरे तारा चली जाएगी तो भैया को ठीक कौन करेगा? उसकी अम्मा ठीक करेगी, हम ठीक करेंगे। और तुम अब तारा का नाम लेना बंद करो, उसका गुणगान गाना बंद करो, काहे कि तारा हमेशा के लिए घर से जा रही है, समझी काजल? ए तारा, चल निकल। हम नहीं जाएंगे। और हम भी तारा के साथ हैं। हम तारा को कहीं जाने नहीं देंगे। आना पड़ा हमें इस बैग को लेकर। सम्राट, सम्राट जी नीचे आइए। सम्राट, सम्राट जी, सम्राट जी। गुलाबो अभी तक यहीं है? प्रियदर्शनी जी, अब क्या करने आई हैं? अरे ये तो ढीठ औरत है, ये हम जानते हैं, पर आप भी कुछ कम नहीं है। ये बैग देख रहे हैं आप? ये सम्राट को देखना बहुत जरूरी है। क्या देखना जरूरी है हमारा? और आप कौन है? हम प्रियदर्शनी त्रिपाठी। तारा हमारे आश्रम में ही रहती है। और प्रियदर्शनी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गुलाबो को यहाँ से लेके चले जाइए। हम नहीं चाहते कि वो इस घर में रुके। जब हमें सूरज के बारे में पता चलेगा तो हम गुलाबो को बता देंगे। आप ले जाइए इसे। जरूर ले जाएंगे, लेकिन पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। आप यहाँ आती काहे है हमारे घर में? हाँ? जब भी आती हो एक नया नाटक लेके आती हो। बस एक बार इस बैग में जो है वो देख लीजिए। क्या ये सब? 1 मिनट, सब पता चल जाएगा। त्रिभुवन जी, सुमित्रा जी, जरा इसको पहन के तो बताइए। हम देखना चाहते हैं कि इस वेशभूषा में आप कैसे लगते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।